वेलकम गाइस टू माय चैनल समन द वंडरर एंड ऑल्सो इन न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ यात्रा पे। तो अभी हम कर रहे हैं देहरादून क्रॉस, सुबह का टाइम है। तो गाड़ी से ऋषिकेश क्रॉस करते ही हमने रोकी यहाँ पे गाड़ी, दोनों गाड़ी अपनी यहाँ पे रोक ली और छका यहाँ पे गुरु का लंगर। काफ़ी यात्री यहाँ पे रुके हुए थे। तो लो भाई, पहुँचने वाले हैं श्रीनगर। और अब की बार वैसे रोड बढ़िया थे और काफ़ी भीड़ भी नहीं थी रोड पे। हम काफ़ी टाइम से ड्राइव कर रहे थे, तो आगे जाके हम थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले हैं, क्योंकि ब्रेक ज़रूरी होता है। वैसे पहाड़ों में लगातार चलाने से जैसे नींद की झपकियाँ वगैरह आ जाती हैं ना, तो वैसे 1-2 घंटे बाद आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। तो अब श्रीनगर जाके हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया रास्ता है और कितने बढ़िया पहाड़ पहाड़ भी हैं साइड में, और उनका व्यू भी कितना बहुत बढ़िया आ रहा है। तो गाइस, 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचने वाले हैं कर्णप्रयाग, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आप आगे व्यू देख ही सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ शुरू हो गए, पथरीले पहाड़ भी शुरू हो गए हैं रास्ते में। पहले थोड़े मिट्टी वाले पहाड़ थे जो खिसकने का डर होता था, अब पूरे पत्थर वाले पहाड़ शुरू हो गए हैं। और आगे अपनी जा रही है स्विफ्ट, जो कि चाचू ड्राइव कर रहे हैं और मैं स्कॉर्पियन ड्राइव कर रहा हूँ। बाकी ज़्यादातर हम स्कॉर्पियो में बैठे थे, क्योंकि स्विफ्ट में हमारा थोड़ा सामान भी था, और इसमें अगर हम सामान रखते तो हमारी स्पेस वैसे घट कम हो जाती है ना कार में। तो जी, आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद हमने कर दी अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू। तो आप देख ही सकते हैं आगे स्कॉर्पियो अपनी चल रही है। और अब इस बार तो वैसे रश कम था वैसे रोड पे। पहले अगर जैसे हम केदारनाथ गए थे और चौपता गए थे तो उस टाइम तो इन रोड पे बहुत ट्रैफिक था। अब की बार ट्रैफिक बहुत कम था, तो आराम से गाड़ी चल रही थी अपनी। तो गाइस, जोशीमठ शहर क्रॉस करा ही था, लग गया बहुत बड़े वाला ट्रैफिक जाम। अब देखते हैं कब तक ये जाम खुलेगा। अभी तो 1 घंटे से यहीं फंसे हुए हैं हम। तो गाइस, पहले हम 6 बजे गोविंद घाट पहुंचने वाले थे, पर अब यहाँ 2 घंटे और रात हो गई है, यहीं फंसे हुए हैं। और अब गूगल टाइम जो दिखा रहा है वो रात के 9 बजे का अराइवल टाइम दिखा रहा है गोविंद घाट का। पता नहीं कितना बड़ा जाम लगा हुआ है। तो गाइस, रात 10 बजे तक हम गोविंद घाट पहुंच गए थे और हमारे फ़ोन भी डेड हो गए थे, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आज सुबह हमने गुरुद्वारे में दर्शन करके हमने आगे की पैदल यात्रा करी स्टार्ट। तो गाइस, ट्रैक की स्टार्टिंग में आपको ये शेयरिंग टैक्सी में जाना पड़ेगा, जो कि पुलना गांव तक जाती है, और उससे आगे से आपकी ट्रैक शुरू हो जाती है। और बात करें इसके किराए की, जो कि 50 रुपये एक बंदे का किराया लगता है, और अगर आपको इसके इकट्ठे करें तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। और गाइस, दोपहर के 2 बजे के बाद कोई भी यात्री आगे यात्रा नहीं कर सकता, वो गोविंद घाट में ही रहता है। तो जी, होगी हमारी पैदल यात्रा की स्टार्ट। तो अभी तो सब पूरे जोश में हैं और चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और आगे जाके सबकी हवा टाइट होने वाली है। तो चलते हैं, करते हैं आगे पैदल यात्रा। सब ने अपनी स्टिक्स वगैरह ली हुई है और अपने शूज़ वगैरह पा के आना सब लोग, क्योंकि रास्ते में काफ़ी पत्थर और बारिश भी बहुत होती है। और बीजी को हमने पिट्ठू में बिठा दिया है, क्योंकि वो पैदल ट्रैक नहीं कर सकते, तो स्टार्टिंग में ही बिठा दिया था। तो लो भाई, 2 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हमने ले लिया था अपना ब्रेकफास्ट ब्रेक। और काफ़ी बढ़िया व्यू था, ऊपर से कितना लंबा झरना आ रहा है। और इधर ये हेलीकॉप्टर की सेवा चली हुई है। अगर आपको बुकिंग करनी है तो काफ़ी टाइम पहले बुकिंग करनी पड़ती है इसकी। तो जी, इस पुल पे पहुंचाने के बाद आपका आधा ट्रैक रह जाता है घांगरिया विलेज तक का। तो गाइस, यहाँ पे 2 ब्रिज होते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको बड़े वाला ब्रिज लेने के, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फिसलन होती है। तो जी, ट्रैक करते करते दोपहर हो गई थी और हमें 5 घंटे हो गए थे लगातार ट्रैक करते हुए, तो इसलिए हमने यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लिया। तो गाइस, पीछे ट्रैक पे बहुत बारिश हुई और हम पहुँचने वाले हैं घांगरिया विलेज और गोविंद धाम, जो कि 1 किलोमीटर रह गया, जहाँ पे हमारा आज रात का नाइट स्टे है। सो गाइस, अगले दिन की होगी थी शुरुआत घांगरिया विलेज से। तो गोविंद धाम से आगे 6 किलोमीटर की ट्रैक होती है, जो कि काफ़ी सीधी चढ़ाई होती है और काफ़ी टफ भी होती है करनी। तो जी, थोड़ी सी ट्रैक ही करी थी, आगे कितना सुंदर झरना आ गया, जो कि ग्लेशियर के नीचे से निकल के नदी में जाके मिल रहा है, और ऊपर पूरी बर्फ़ जमी हुई है ग्लेशियर में।
तो 6 किलोमीटर में से हमने 3 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं और पूरी स्ट्रिप चढ़ाई थी और बारिश भी बहुत हो रही थी, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया छोटा सा। यहाँ पे हमने चाय और पराठे खाए। काफ़ी भूख भी लग रही थी क्योंकि हम सुबह जल्दी निकले हुए थे अपने होटल से। तो जी ये पुल क्रॉस करने के बाद दो रास्ते आ जाते हैं, एक तो सीढ़ियों वाला और एक प्लेन। चलो गाइस, आखिरी के कुछ स्टेप रह गए हैं गुरुद्वारा साहिब में पहुंचने के लिए। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हम हेमकुंड साहिब। तो जी दोपहर के 1 बज चुके थे और हमारे दर्शन भी हो गए थे गुरुद्वारा साहिब के अंदर। तो जी अगर आप कभी भी यहाँ पे आएँ तो सबसे पहले आप सरोवर में स्नान कर लें, क्योंकि आपका शरीर गर्म होता है ट्रैकिंग करने के बाद, क्योंकि फिर बाद में आपको काफ़ी ठंड लगेगी। कोई समान ही लगना होना 10-15 मिनट की गल है, संगत सवाई जी रह गई है, इस करके संगत बेनती करते हैं कि लाइन के रेट नहीं नमस्कार कर। तो गाइस अगले दिन की होगी थी शुरुआत, तो हम जा रहे हैं अब बद्रीनाथ धाम। तो पिछली रात हम सीधा हेमकुंड साहिब से गोविंद घाट सीधा नीचे आ गए थे, रात को आए थे काफ़ी, तो कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाए। तो अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम और करेंगे वहाँ के दर्शन, और आपको भी यहाँ के कराएंगे दर्शन। बने रहे वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।